क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हैं ए बी सी डी, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इन विच ए डी 24 है और बी ए डी, ये बी ए डी ये 90 डिग्री का एंगल इधर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम ट्रेंगल लेंगे ए बी डी, ये राइट एंगल ट्रेंगल बन जाएगी। ट्रेंगल बी सी डी फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रेंगल, और यहाँ पर बी सी डी ये जो एक ट्रेंगल बन रही है ये क्या इक्विलेटरल ट्रेंगल है, जिसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो 26 यहाँ पर सेंटीमीटर गिवन तो मैंने फिगर बना दी है, ठीक है। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना क्या होगा, सबसे पहले आप इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर यहाँ पर राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर आप ए बी डी का एरिया निकालेंगे तो इसमें तो बेस चाहिए ना, बेस तो है नहीं, तो हमें बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं बेस, क्योंकि ए बी डी यहाँ पर बी डी की लेंथ गिवन है 26, ये 24 है, तो हमें ए बी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। आइए करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, उसे कहते हैं। तो बी डी स्क्वेयर यानी इक्वल होगा ए डी स्क्वेयर और प्लस ए बी स्क्वेयर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब बी डी है बच्चों 26, तो 26 स्क्वेयर इक्वल ए डी है 24 स्क्वेयर प्लस ए बी, ठीक है, इस तरीके से। अब 26 का स्क्वायर होता है बच्चों 676 इक्वल, और 24 का स्क्वायर होता है 576, ये हमेशा याद रखना है, और ए बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर नहीं मालूम आपको तो 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए और 26 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी स्क्वायर की। तो ए बी स्क्वायर के साथ 576 प्लस की फॉर्म में, और इसको जब हम लेके आएंगे इधर तो ये हो जाएगा माइनस की फॉर्म में, इस तरीके से ये माइनस कर दिया मैंने, ठीक है, ऐसे। तो ए बी यहाँ पर, और ये जो स्क्वायर है ना इधर आकर ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो, दोनों को माइनस किया तो 100 आ गया, और इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको इधर लिख लीजिए, ठीक है ना। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब थोड़ा सा साइड इनकी चेंज हो जाती है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है, 10 सेंटीमीटर आ गए बच्चों, ठीक है। अब आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। ए बी डी का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या आ गया आपका ए बी, यानी मैं चलो लिख देता हूँ बेस इंटू हाइट, इस तरीके से, ठीक है। ये बेस हो गया आपका, जो आगे है 10 सेंटीमीटर, और ये हाइट हो गई, ठीक है। तो 1/2 बेस क्या है बच्चों 10, और हाइट क्या है 24, ठीक है। 2 से कर देते हैं 12 पे, 12 10 जा कितना होता है 120 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका एरिया आ गया राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। आइए निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 ए स्क्वायर मीन्स 26, और 26 को 26 से इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 2 जा 4, और 2 से करेंगे तो 13 आ जाएगा, फिर 2 से 2 1 जा 2, ये भी 13 पे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं है 13, ये 13 और 13 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 169 आता है। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, और ये इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, ये भी आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया। अब क्या करना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालना है, तो दोनों एरिया को आप ऐड कर दीजिए, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है ये, क्वाड्रिलेटरल का साइन लगा देते हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों एरिया को ऐड कर देना, तो 120 प्लस, और ये 169 और √3। अब बच्चों ये आपका एरिया रहेगा, ये प्लस नहीं होगा, कभी आप इनको प्लस कर दें, प्लस की फॉर्म में लिखना है बस, ठीक है, क्योंकि इसकी ये 7 रूट लिखा हुआ है।
तो ये खाली नंबर है, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, ऐड मत करना, आप इस फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये रहा आपके सामने, ठीक है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, ए बी सी हैज साइड्स ए बी 7 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये वाली, ये तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। आगे कहता ऑन द बेस बी सी ए पैलोग्राम डी बी सी ई, और बी सी ये जो बेस है इस पर ये जो आप रेड फिगर देख रहे हैं ये पैलोग्राम बना हुआ है सेम बेस पर, ठीक है ना। अच्छा, आगे कहता है ऑफ सेम एरिया एज दैट ऑफ ए बी सी इज कंस्ट्रक्टेड, यानी ये जो ट्रायंगल ए बी सी है और जो पैलोग्राम है इस प्रकार बनाया गया है कि दोनों का एरिया क्या है? सेम है। दोनों का एरिया क्या है? सेम है। तो फाइंड द हाइट डी एफ ऑफ द पैलोग्राम, तो इस पैलोग्राम की डी एफ यानी ये वाली हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो जबकि इनका एरिया सेम है तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है ना। आइए कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी का एरिया क्या होगा? कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 और ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो √3/4 और ए क्या है? 7, तो 7 × 7, ठीक है। इस तरीके से अब डिवाइड तो होगा नहीं, तो 7 7 जा कितना होता है? 49, तो 49 √3/4 इस तरीके से लिख देंगे। ये एरिया आ गया बच्चों, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये एरिया आ गया, बट यही एरिया क्या है? पैलोग्राम का है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये आ गया, तो दोनों का क्या करते हैं? इक्वल रख देते हैं। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा? बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट होता है। हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, और ये एरिया गिवन है बच्चों 49 √3/4 इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर तो बी मीन्स बेस, बेस क्या? 7 है, ये वाला 7 है। तो यहाँ पर 7 × हाइट, और इस तरीके से आपको ये कर लेना है ऐसे, ठीक है ना। हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, तो h = 49 √3/4, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई में, ये भी इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे कर देना है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49। तो आपका जो 7 √3/4 ये आपकी हाइट आ गई है, ठीक है ना। आइए इधर लिख लेते हैं हाइट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हाइट लिख देते हैं। हाइट डी एफ कितनी आ गई? 7 √3/4 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।